बारिश होने से एक फ़ायदा हो जाता है कि हमारी रेलिंग, दीवारें, मुड़ेल सब क्लीन हो जाती हैं धुलकर और मौसम अच्छा हो चुका है। धूप भी बहुत अच्छी निकल आई है। अब हमारे पौधों में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने कुछ काम। तो ये जो कुछ प्लांट हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पुरानी पत्तियाँ हो चुकी हैं क्योंकि अब पतझड़ आने वाला है तो वैसे भी पुरानी पत्तियाँ झड़नी हैं। तो कुछ हम इनकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो ये मेरा एलोवेरा का प्लांट है। बहुत सारी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, बट ये छोटी-छोटी जो पत्तियाँ निकल रही हैं, इनको बढ़ने के लिए स्पेस नहीं है, उसके लिए मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। ये जो बड़ी-बड़ी पत्तियाँ हैं, पुरानी हैं, तो इनको मैं निकाल देती हूँ और निकालने का तरीका इसका ये होता है, क्योंकि कुछ पौधों में तो ऊपर से कट कर दिया जाता है, लेकिन एलोवेरा ऐसा प्लांट है, जिसको नीचे से ही कट करना होता है, पूरा पल्प से ही निकालना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की वजह से मेरे 2 पल्प्स इसमें ब्लैक हो चुके हैं, मतलब उनकी जड़ें गल गई हैं बारिश की वजह से, क्योंकि इसमें पानी रुक जाता है। जब गमला जड़ों से भर जाता है, तो पानी नीचे भी नहीं जा पाता ठीक से। ना इसकी मिट्टी को हवा या धूप लगने के लिए जगह बची थी। तो देखिए बहुत सारे बब्स हैं, ये छोटे-छोटे बब्स हैं, अब ये बढ़ना शुरू हो जाएँगे क्योंकि सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, मौसम भी इसके अकॉर्डिंग हो गया है और ये वाला देखिए पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इसमें से भी मैं कुछ बब्स को निकाल लेती हूँ। बहुत से लोगों के घर में मैंने देखा है कि एलोवेरा ऐसे बहुत साइड में गिरा पड़ा रहता है, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, मतलब कि प्लांट देखने में बहुत ही ख़राब लगता है, जबकि एलोवेरा बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। देखने में चाहे कितना भी बेकार लगता हो, अच्छा नहीं लगता, बट ये यूज़फुल इतना है कि इसकी एक-एक पत्ती हमारे काम आएगी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इस पर पूरी एलोवेरा के बारे में ही पूरी डिटेल होगी। तो अब देखिए हमने प्रूनिंग करके जगह खाली कर दी है। इसमें नीचे से बहुत सारे छोटे-छोटे पल्प्स निकल रहे हैं। अब वो बड़े हो जाएँगे, तो नई पत्तियाँ होती हैं, उनमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए पुरानी पत्तियों को हटा देना ही बेस्ट है। कुछ पत्तियों को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये पत्तियाँ मेरे काम आती रहती हैं, क्योंकि मैं इसका यूज़ अपने बालों में और फेस पर करती हूँ। बालों में लगाने से बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और फेस पर लगाने से कलर हमारा थोड़ा ब्राइट हो जाता है, मतलब सन टैनिंग हमारी खत्म हो जाती है। तो इस चीज़ में मैंने बहुत फ़ायदा देखा है, इसलिए एलोवेरा के 2 प्लांट मैं हमेशा रखती हूँ। पुरानी पत्तियों को काटती रहती हूँ, तो नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इससे हमारा पौधा भी शेप में बना रहता है। अब देखिए हमने कितनी बार प्रूनिंग कर चुके हैं। वैसे मैं इसमें पहले भी ये जो व्हाइट दिख रहे हैं 3 ये अभी किए हैं और 2 ब्लैक-ब्लैक सा दिख रहा है वो पहले कर चुकी हूँ। अब देखिए नीचे से 3 छोटे-छोटे से निकल रहे हैं और इसी में से ये जो स्टेम हमने कट किए हैं, इसी के साइडों से निकल आते हैं। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है। ये दूसरा प्लांट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें साइडों से देखिए कितने छोटे-छोटे निकल रहे हैं पहले से ही, और बड़ी पत्तियों की वजह से ये बढ़ नहीं रहे थे। वैसे भी विंटर सीज़न में तो ग्रोथ रुक ही जाती है, इसलिए भी ये रुके हुए थे। फरवरी इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो अब इस टाइम आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। यदि पुराना प्लांट है तो आप इस तरह से कटिंग कर दीजिए, उसकी पुरानी पत्तियों को निकाल दीजिए। जब ये बढ़ेंगी तो हमारा प्लांट भी शेप में रहेगा। जो साइड में लटके रहते हैं उन्हें भी कट कर दीजिए। ये दूसरा प्लांट है, इसमें मैंने जामुन के बीज लगाए थे तो पौधे उगाए हैं। स्पेस की कमी की वजह से एक प्लांट इसमें खराब हो गया है। वैसे एलोवेरा जामुन का प्लांट मेरा दूसरा गमले में बहुत अच्छा बढ़ रहा है, मैं उसी को रखूँगी। ये छोटे-छोटे प्लांट है और ये है सुदर्शन का प्लांट। इसकी पत्तियाँ पुरानी हैं और ये काफ़ी फैल रही हैं, इधर-उधर लटक रही हैं, स्टैंड नहीं हो पा रही, तो इसलिए मैं इनको निकाल रही हूँ। साइड से छोटी-छोटी और नई ग्रोथ भी आ रही है और बल्कि बीच में से भी निकल रही है नई पत्तियाँ, तो उन्हें ही छोड़ूँगी, बाकी सभी को मैं हटा दूँगी। इनको हटाने का एक तरीका होता है, जो बाहर की पत्तियाँ हैं पहले वो एक-एक करके हटाई जाती हैं। अंदर से कोई पत्ती खींचेंगे तो वो नहीं निकलेगी। स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके मैंने सारी पत्तियों को निकाल दिया है। अब ये छोटी-छोटी पत्तियाँ और जो नई ग्रोथ हो रही थी उसको छोड़ दिया है। तो अब इसका फेवरेट सीज़न स्टार्ट हो गया है और अभी जल्दी से ग्रोथ करेगा। गर्मियों का ये प्लांट है, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसमें, बहुत खुशबू होती है इनके प्लांट में। अब ये सारी पत्तियाँ हमारी जाएँगी कंपोस्ट बिन में और उससे पहले हम इसको छोटे-छोटे टुकड़े कर लेते हैं। जितने छोटे टुकड़े कर लेंगे उतना जल्दी ये डिकम्पोज़ हो जाएँगे और यही मिट्टी हमारे नए पौधे लगाने के काम आएगी और बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। यदि इससे हम अपने गमलों को भर देते हैं किचन वेस्ट और पत्तों से यदि हम गमला भरते हैं तो बहुत अच्छी खाद बन जाती है। अंदर ही अंदर खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और पौधा हमारा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इस बार भी मैं कई पॉट्स इनसे भरूँगी और उसके बाद आप ग्रोथ देखिएगा उन प्लांट्स की। तो अभी फ़िलहाल अभी गमले तैयार नहीं हैं, तो फिलहाल मैं अपने कंपोस्ट बिन में भर देती हूँ इसको और इसके ऊपर से हमें मिट्टी डालना ज़रूरी है। स्टेम इस तरह की नहीं, जिस तरह की पौधा हमने उखाड़ा था उसकी स्टेम इसमें नहीं डालनी है, वो गलती नहीं है। इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। जैसे ही हमारा गमला तैयार होगा तो यही सारा कचरा मैं उसमें नीचे फेंक दूँगी, जिससे कि और एक गमला मैं भर चुकी हूँ, उसकी वीडियो मिस हो गई थी तो मैं आपके पास साथ में शेयर भी करती। वो मैंने किचन के वेस्ट से भरी थी। इतना हल्का गमला बना है कि बहुत हल्का, उसमें बिल्कुल भी वज़न नहीं है और कुछ समय बाद में मैं पौधा भी लगाऊँगी। अभी फ़िलहाल भर के रख दिया। गार्डनिंग में हमारा एक साथ कुछ भी नहीं होता है, कभी गमला बनता है, कभी उसकी मिट्टी तैयार होती है, कभी पौधा होता है। साथ ही में आज मुझे मिली ये कटिंग बड़े-बड़े पत्तों का मनी प्लांट है। फ़िलहाल मैंने पानी में रख दिया जैसे ही लेकर आई, क्योंकि टाइम नहीं था अभी लगाने का। उसके बाद फिर मैंने इसको मिट्टी में शिफ्ट किया, क्योंकि पानी में रखना सही नहीं है। बड़े पत्तों वाला प्लांट है, ग्रोथ भी कम करता है पानी में और पानी में लगने के बाद मिट्टी में शिफ्ट करते हैं तो प्लांट खराब हो जाता है। इसलिए मैं इसे डायरेक्ट मिट्टी में ही लगा रही हूँ। मिट्टी में लगाने के लिए आप देख सकते हैं इसके नोड एरिया के साथ में मैंने इसको लगाया है और कट करने का तरीका भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से मैंने कट किया है और जो यहाँ से पत्ती निकलती है वो हिस्सा मिट्टी में जाना चाहिए। कटिंग लगाने से पहले इसकी कुछ बातों को जान लेना जरूरी है कि मिट्टी को बहुत अच्छे से दबा दीजिए। ये कटिंग हिलनी नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। ओवर वाटर ना हो और ना ही सूखे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए